Please like the video, comment on it, subscribe my channel, press the bell icon. Please don't forget to share it with your friends. So let me start. Cl6 COCl6 3 माइनस, तो 3 माइनस मतलब एक Cl में होगा 1 नेगेटिव, 6 Cl में होगा 3 नेगेटिव। इसका फाइंड कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट x -6। क्यों माइनस, इसका हो गया कोबाल्ट का हो गया x, इसका हो गया -6, एक का -1, 6 है तो -6 इक्वल्स टू -3, यहां बाहर लिखा हुआ है, तो x इक्वल्स +3। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, मतलब Ar18 4s2 3d7, तो हो गए 18 20 27। अब हम बात करें CO3+ की। CO3+ में कितना होगा 24 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 2 यहां से रिमूव होगा, एक यहां से रिमूव हो गया, तो हो गया Ar18 4s0 3d6। तो ये हमारे पास है कोबाल्ट के d इलेक्ट्रॉन्स 3d6। अब अगर मेरे पास है COCl6, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या कहता है, और अगर हमारे पास NH3 है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या कहता है। हम दोनों एग्जांपल रख देखेंगे। पहले हम बात करते हैं COCl6 की। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहता है कि d ऑर्बिटल्स इस तरह से स्प्लिट हो जाएंगे, राइट। यहां पे हो गए 3 T2z, और यहां पे हो गए 2 EZ। अब मेरे पास d में 6 इलेक्ट्रॉन है। लिगैंड इज वीक फील्ड लिगैंड। ये जो वैल्यू है डेल्टा होगी, ये जो डिफरेंस बिटवीन EZ एंड T2z है, फॉर वीक फील्ड लिगैंड डेल्टा O इज लो। अब डेल्टा O लो है, D में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी 1 2 3 4 5 6। इफ वी हैव CO NH3 होल 6, अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है 3 पॉजिटिव, इसका x फाइंड कर लें x -0। क्यों, NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो 0 × 6 मतलब 0 इज इक्वल टू +3, यहां लिखा हुआ है, तो x हो गया x इक्वल्स +3, मतलब वी है CO3+। तो जो यहां पे था सेम सिचुएशन यहां पे हो जाएगी, तो ये हम कॉपी कर लेते हैं। CO3+ इज इक्वल टू 24 इलेक्ट्रॉन्स, और Ar18 4s0 3d6। अब इस बार हमारे पास है NH3, राइट। NH3 इज वीक फील्ड लिगैंड, NH3 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो तो क्या होगा, फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड डेल्टा O इज हाई। वीक फील्ड में क्या था, डेल्टा O कम है, अगर ये गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन सिंगल फिल होंगे, क्योंकि ये गैप कम है, इलेक्ट्रॉन इजिली कैन गो फ्रॉम T2z टू EZ, डिफरेंस बहुत कम है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन प्रिफर्स टू गो हियर, राइट। अब हम बात कर रहे हैं NH3 के बारे में, तो NH3 में ये ध्यान रखना है कि बैरी सेंटर से ये कितना होता है, बैरी सेंटर से होता है 2.5 डेल्टा O, और ये कितना होता है बैरी सेंटर से 3/5 डेल्टा O, राइट। जितनी वैल्यू डेल्टा O की होती है, मतलब बैरी सेंटर से ये जो डिफरेंस है ये कम होगा, ये डिफरेंस ज्यादा होगा, राइट। तो अब क्या करना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो यहां पे T2z हो गया, ये हो गया T2z, और ये हो गया EZ। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो ये जो वैल्यू है डेल्टा O की वैल्यू, ये वैल्यू
डेल्टा ओ की वैल्यू की लार्ज है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, रिपल्सन स्ट्रॉन्ग रहेगा इसका। वीक फील्ड लिगेंड है, रिपल्सन इसका वीक रहेगा। तो जब रिपल्सन कम रहेगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं डी में। चलो फिल करते हैं 1 2 3। अब फोर्थ यहां जाएगा, फिफ्थ यहां जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। 1 2 3 फोर्थ यहां पे ही रहेगा। ऊपर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये एनर्जी की डिफरेंस जो है ना T2G EG के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा है। तो इतना ज्यादा है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रिफर करता है यहाँ पे पेयर कर देना। ये हो गया D6। इस कंडीशन में क्या कहते हैं? इस कंडीशन में बोलते हैं डेल्टा O लेस देन पेयरिंग एनर्जी। पेयर करने में एनर्जी ज्यादा लग रही है और ऊपर जाने में एनर्जी कम लग रही है। पेयर करेंगे रिपल्सन होगा, वहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। व्हाई? व्हेन वी आर पेयरिंग, टू मिनिमाइज पेयरिंग ऑर्बिटल हैज टू बी टेकन अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ऑर्बिटल को न्यूक्लियस से दूर ले जाना पड़ेगा, जिससे कि ये बड़ा हो सके साइज, इसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करना है मतलब नॉट गोइंग टुवर्ड न्यूक्लियस, गोइंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। एक्सपैंड करने के लिए एक्सपैंड क्यों करना है? क्योंकि रिपल्सन होगा, रिपल्सन कब होगा? रिपल्सन कम कब होगा? जब ये साइज बड़ा हो जाएगा। इसको बड़ा करने के लिए आउटवर्ड जाना होगा, ना कि इनवर्ड, नॉट टुवर्ड न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो इसको एक्सपैंड करना है, उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी तो अपनी जगह पे रहती है, एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं होती, बट एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी डेल्टा O की वैल्यू कम है। तो ये यहाँ पे पेयर होने की वजह यहाँ चला जाता है। जब पूरा सिंगली फील्ड हो गया अकॉर्डिंग टू वुंड्स रूल, उसके बाद फिर पेयरिंग शुरू होती है। इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो स्पिन वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, राइट? तो इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, राइट? अब यहां पे क्या है? डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा है, तो यहां पे हम ऐसा लिखेंगे, इसका उल्टा हम लिखेंगे डेल्टा O मोर देन पेयरिंग एनर्जी। जितना एनर्जी पेयरिंग के रिपल्सन को कम करने में लगती है, उससे ज्यादा एनर्जी लगती है यहां जाने में। तो लो एनर्जी वाला ऑप्शन चूज किया जाता है, राइट? और इसी को बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्पिन किस पे डिपेंड करता है? जितना ज्यादा सिंगल फील्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा स्पिन। यहाँ पे सिंगल फील्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो यहाँ पे स्पिन 0 हो जाएगा, उसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे सिंगल फील्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, सो इसका स्पिन वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, इसको बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स भी है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा O क्या बता रही है? डेल्टा O बताती है कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि ये गैप ज्यादा हो, तो पेयरिंग हो जाएगा। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग हो जाएगा, क्यों? ये गैप ज्यादा है और पेयरिंग के रिपल्सन को ओवरकम करने में एनर्जी कम लगती है। और अगर लिगेंड वीक है तो डेल्टा O की वैल्यू कम हो जाएगी एज कंपेयर टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज रिपल्सन ऑफ पेयरिंग। अब हम यहां पे सीख सकते हैं कि ज्यादा स्टेबल कौन सा कॉम्प्लेक्स है। ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स ये है या फिर ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये क्या है? ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CF स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू
डेल्टा ओ T2Z माइनस डेल्टा ओ इजी, ये कितना होता है 2.5 पर इलेक्ट्रॉन। तो पहले देखते हैं फॉर COCl6 3 माइनस, पहले देखते हैं COCl6 3 माइनस। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा ओ T2Z। T2Z में कितने हैं 2.5, यहां लिखेंगे 3/5, राइट। 2/5 क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 2/5 होती है। टोटल डेल्टा ओ का 2/5 ये होता है और टोटल डेल्टा ओ का 3/5, ये ज्यादा वैल्यू होती है, ये कम वैल्यू होती है। तो 2/5 को लिख सकते हैं 0.4 और इसको लिख सकते हैं 0.6। देखते हैं T2Z में कितने हैं, इक्वल टू 4 हो गए, 0.4 इंटू 4 माइनस यहां पे 2 है, 0.6 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 1.6 माइनस 1.2, डेल्टा ओ कॉमन रहेगा, इज इक्वल टू 0.5 डेल्टा ओ। तो COCl6 में स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी है 0.4 डेल्टा ओ, राइट। अब ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर CONH3 होल 6, CONH3 होल 6, 3 पॉजिटिव। ये सेकंड एग्जांपल हो गया हमारा, फर्स्ट एग्जांपल एंड सेकंड एग्जांपल, राइट। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 0.4, यहां पे कितना है 6 है, इंटू 6 माइनस 0.6 इंटू यहां पे कितना है 0, तो कितना हो जाएगा 2.4, डेल्टा ओ तो कॉमन रहेगा, 2.4 डेल्टा ओ, तो 0 हो जाएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल करता है कॉम्प्लेक्स को। स्ट्रॉन्ग फील्ड में कितना आ रहा है 2.4 डेल्टा ओ आ रहा है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और वीक फील्ड में कितना आ रहा है फॉर सेम कॉन्फ़िगरेशन फॉर D6 ओनली, वीक फील्ड में कितना आ रहा है 0.4 डेल्टा ओ। मतलब कितना वीक फील्ड D6 के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड में जितना वीक फील्ड में हो रहा है स्टेबिलिटी, D6 के लिए जितना स्टेबिलिटी वीक फील्ड में है उसका 6 टाइम्स किसमें है स्ट्रॉन्ग फील्ड में है, 0.4 इंटू 6 मतलब 2.4। तो इतना डिफरेंस है स्टेबिलिटी में। तो ये मेन पॉइंट्स है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।